नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएस नेगी एमसीक्यू क्लास नंबर 15 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चंद्रवंश का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और आज हमारा चंद्रवंश कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने चंद्रवंश के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वह उन सभी पार्ट्स को जरूर देख लें। और दोस्तों, जो लोग उत्तराखंड वीएस नेगी बुक को एमसीक्यू के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वह हमारे इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और दोस्तों, जितने हमने पीछे पार्ट किए हैं उन सभी को जरूर देख लें। आज की इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा। देखिए, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक बोला जाता है और ये दोस्तों कैप्टन हियरसे और डब्ल्यू फ्रेजर इन दोनों के द्वारा बोला गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए बी दोनों, ठीक है। हर्षदेव जोशी की बात करें तो इसे ही दोस्तों हरक देव जोशी बोला जाता है और इसे ही दोस्तों आपका किंग मेकर बोला जाता है, कुमाऊं का किंग मेकर, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया गया था, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है, पाली गांव का युद्ध। पाली गांव का युद्ध दोस्तों हर्षदेव जोशी और कुमाऊं का राजा जो मोहन चंद था, तो इन दोनों के मध्य पाली गांव का युद्ध हुआ था। कब हुआ? तो ये दोस्तों आपका 1786 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि नेपाली भाषा नेवारी एवं खसकुरी का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, नेपाली भाषा जो नेवारी है और खसकुरी, तो इसका प्रभाव जो दिखाई देता है तो वह आपका कुमाऊनी भाषा पर दिखाई देता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुमाऊं का ही क्षेत्र नेपाल से लगा है, ठीक है। कुमाऊं का पूर्वी भाग और नेपाल का पश्चिमी भाग, ठीक है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, इसलिए नेवारी और खसकुरी भाषा का प्रभाव कुमाऊनी भाषा पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता है। देखिए, चंद राजाओं के सेनापति को बक्सी बोला जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि चंदों की द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर स्थित थी। देखिए, चंदवंश की दूसरी राजधानी है अल्मोड़ा, पहली राजधानी चंपावत थी जो कि चंपावती नदी के तट पर स्थित थी, ठीक है। और इनकी जो दूसरी राजधानी है अल्मोड़ा, तो ये आपकी कोसी नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था तो इस समय कुमाऊं का जो राजा था तो वह था दोस्तों आपका ऑप्शन ए, दीपचंद, ठीक है। दीपचंद का टाइम पीरियड जो आता है तो वह दोस्तों 1748 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 1761 में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। ये युद्ध जो हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, तो ये दोस्तों आपका अफगानी शासक अहमद अब्दाली और दोस्तों मराठाओं के मध्य हुआ था। यह भी क्वेश्चन आपका काफी बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कथन ए व कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर दें, ठीक है। तो देखिए, हमें पहला कथन देखना है ए कि रुद्रचंद को पूर्वांचल का हर्षशिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो सही बात है, रुद्रचंद को दोस्तों पूर्वांचल का हर्षशिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षशिलादित्य कौन था? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला राजा था जो कि मैत्रक का शासक था, ठीक है, मैत्रक का शासक था। और इसकी राजधानी जो थी तो वह दोस्तों बल्लभी थी, बल्लभी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, रुद्रचंद को पूर्वांचल का हर्षशिलादित्य बोला जाता है। कारण आर है कि रुद्रचंद की संस्कृत से प्रेम तथा वह तलवार चलाने में माहिर था। तो ये भी दोस्तों आपका सही है, ठीक है। तो कथन ए और कारण आर दोनों ही सही हैं। तो आपका ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गोसाई लगाते थे। तो दोस्तों जो चंद वंश के राजा थे तो वह अपने नाम से पहले कुंवर या फिर गोसाई लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा है। देखिए नदी पुलों पर लगने वाला कर ये आपका जूलिया और सांगा ये दोनों कर हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए वी दोनों। अगला प्रश्न है कि चंद काल में तराई भाबर में स्थित परगनों को वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए। देखिए परगना और वर्तमान नाम इन्हें हमें मैच करना है। तो पहला है दोस्तों सहजगीर, तो सहजगीर किसे बोलते हैं, तो ये दोस्तों जसपुर को बोलते हैं। कोटा तो ये काशीपुर को बोलते हैं। मुंडिया बाजपुर को बोलते हैं और छिनकी ये दोस्तों गदरपुर को बोलते हैं। फुट बनेगा 4 1 2 3 मतलब 41 23। 41 23 ये ऑप्शन बी में दिया है और ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि राजा के नर्तकों एवं नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर था। देखिए नर्तकों और नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर था आपका बजनिया कर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कनक कर किससे लेते हैं, तो कनक कर ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर होता था। सॉरी, कनक कर जो था ये सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। अगर यहाँ होता कटक, तो कटक कर जो होता है ये आपका सेना के लिए लिया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि रंतगली या फिर साहू कर, तो ये दोस्तों आपका लेखकों को देय कर था, जिसका जिक्र दोस्तों मोनाकोट ताम्रपत्र में भी मिलता है। और मोनाकोट ताम्रपत्र में इसे दोस्तों साउली कर बोला गया है, साउली कर। ठीक है, याद रखना है। बाजदार कर, तो बाजदार कर जो होता है ये होता है दोस्तों आपका महाजनों को देकर। ठीक है, तो महाजनों को देकर आपका बाजदार कर होता है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था। देखिए कालू तड़ागी तो ये आपका सोमचंद का सेनापति था। देखिए कालू तड़ागी मेहरा चौधरी ये सभी जो थे ये 4 आल में शामिल थे। ठीक है, जो कि किलेदार होते थे। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख मिला है। देखिए पहला भूमि बंदोबस्त पूरे उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त कहलाता है दोस्तों, जो रतन चंद के द्वारा कराया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रतन चंद के द्वारा दोस्तों। इसका एक भूमि अधिकारी था, ठीक है, जिंदा केतल। तो इस जिंदा केतल ने ही दोस्तों ये भूमि बंदोबस्त कराया था, जिस कारण इस भूमि बंदोबस्त को जिंदा केतल भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका जिक्र जो मिलता है हुड़ेती ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, और यह भारती चंद का पुत्र था। यह भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था। देखिए सर्वप्रथम जो अभिलेख आपका खुदवाया गया था तो वह अभय चंद के द्वारा खुदवाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था। देखिए कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा जो था तो वह भारती चंद था। इसका मतलब क्या था, देखिए कटकाली प्रथा जो थी ये आपकी ऐसी प्रथा थी जिससे अवैध संतान उत्पन्न होती थी। ठीक है, मतलब जब भारती चंद ने डोडी अभियान किया था तो डोडी अभियान के दौरान इसके सैनिकों से क्या करे गए, जो वहाँ की युवती थी तो उनसे अवैध संतान प्राप्त की गई। ठीक है, उत्पन्न की गई। तो जो अवैध संतान थी उसे दोस्तों नायक जाति नाम दिया गया। ठीक है, और ये जो पूरी प्रथा थी उसे दोस्तों कटकाली प्रथा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाले चंद
करने वाला चंद राजा कौन था? देखिए सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा जो था तो वह आपका आता है गरुड़ ज्ञानचंद। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। गरुड़ ज्ञानचंद का दोस्तों सबसे लंबा टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड आता है 1365 से लेकर 1420 तक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका गरुड़ ज्ञानचंद, तो गरुड़ ज्ञानचंद ये दोस्तों अभय चंद के बाद गद्दी पर बैठा था, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका गरुड़ ज्ञानचंद था तो ये फिरोज तुगलक के समकालीन था और दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला जो चंद शासक आता है तो वह गरुड़ ज्ञानचंद था। और किसके दरबार में गया? तो FST के दरबार में गया था। और इस FST के द्वारा ही दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और दोस्तों उपहार में तराई का क्षेत्र भी गरुड़ ज्ञानचंद को दिया गया। आगे बढ़ेंगे कि चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहला कथन है कि चंदों के समय परामर्शदात्री मेहरा व फर्तियाल थे। ठीक है, सही बात है। राजकोली राज परिवार के लिए कपड़े बुनते थे, ये बात भी दोस्तों सही है। तामपत्रों के उत्कीर्ण को सुनार व सुदार कहा जाता था, तो ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, टमटा तामपत्र बनाने का कार्य करते थे, तो ये बात भी दोस्तों सही है। तो चारों ही आपके सही हैं और हमें बताना है कि कुट के माध्यम से गलत विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों कोई भी आपका गलत नहीं है, मतलब ऊपर जो आपके कथन थे उनमें कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे कि पटरंगबली प्रथा का प्रचलन किसने किया था? देखिए पटरंगबली प्रथा का प्रचलन जो किया था तो वह आपका किया गया था दोस्तों इंद्रचंद के द्वारा। ठीक है, इसमें होता क्या था? तो इसमें दोस्तों कुमाऊं में झूठी खबरें फैलाई जाती थी जिससे रेशम का ज़्यादा उत्पादन किया जाए। ठीक है, और ये इंद्रचंद के समय दोस्तों प्रथा प्रचलित हुई थी। मतलब कि आपसे क्वेश्चन भी बनेगा कि कौन सा ऐसा चंद राजा था जिसने रेशम उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित किए? तो वह दोस्तों आपका इंद्रचंद था। ठीक है, ये चीन से रेशम के कीट लेकर आता था और यहाँ पर दोस्तों रेशम उत्पादन करता था। ठीक है, और पटरंगबली प्रथा ये कैसी प्रथा थी? तो ये एक झूठी प्रथा थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि चंदों के समय परगने थे। देखिए चंदों के समय ध्यानीरो ये भी एक परगना था। ठीक है, धनिया कोट ये भी परगना था, छखाता परगना था और कोटली ये भी एक परगना था। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा तो वह है दोस्तों उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? देखिए गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला पहला जो राजा था तो वह कीर्तिचंद था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य 1491 ईस्वी में लोहाबगढ़ का युद्ध हुआ था। अब इस लोहाबगढ़ के युद्ध में दोस्तों कीर्तिचंद की जीत हो जाती है और इन दोनों के बीच में जो विवाद था तो वह सीमा को लेकर विवाद था। ये दोनों दोस्तों एक ही संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और किस संप्रदाय के? तो नाथ संप्रदाय के, जिस कारण बाद में दोस्तों ये आपस में एक समझौते के तहत अपनी सीमा का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो कीर्तिचंद था तो कीर्तिचंद के द्वारा अपना राज्य विस्तार भी किया गया था। इसने 12 मंडल परगना, बिसोत परगना, खगमरा कोट, स्यूनरा और कोटली, ठीक है, केडारो, बोरारो, इन सभी क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। आगे बढ़ेंगे कि बीड़ा चंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? देखिए बीड़ा चंद की मृत्यु के बाद जो कुमाऊं क्षेत्र में अधिकार हुआ तो वह खस राजाओं का अधिकार हो गया था। बीड़ा चंद ये एक भोग विलासी राजा था। ठीक है, इसे दोस्तों हराने के बाद में कुमाऊं क्षेत्र पर खस अपना अधिकार कर लेते हैं और फिर उसके बाद में दोस्तों एक खस राजा को हराकर वीर चंद दोबारा चंद वंश का राजा बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि भारत में बाबर के आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक कौन था? देखिए जब
बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। और हम पढ़ते भी हैं कि 1526 में इसने पहला युद्ध किया था, जो पानीपत का पहला युद्ध था। देखिए उससे पहले भी युद्ध किए थे, पर जो आपका प्रसिद्ध हुआ तो वह आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, जिससे इसने भारत पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो 1526 के समय कुमाऊं क्षेत्र का जो राजा था तो वह था दोस्तों आपका भीष्मचंद्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। कीर्तिचंद के बाद में भीष्मचंद्र आता है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि चंद प्रशासन में थातवान कौन थे। देखिए थातवान जो होते थे तो ये आपके भूमि के स्वामी होते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। थात बोलते हैं दोस्तों भूमि को, और उसका जो स्वामी होता है तो उसे थातवान बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे कि चंदों के समय परगने थे। देखिए चंदों के समय पाली पछाऊबी परगना था, चौगरखा परगना था, फालदा कोट परगना था और काली कुमाऊं परगना था। तो ये सभी परगने थे। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा तो वह होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था क्या है। देखिए चंद राजवंश में चार थान प्रथा जो थी तो ये थी दोस्तों पंचायती कचहरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे। हरकदेव जोशी हमने ऊपर देखा था कि हर्षदेव जोशी और हरकदेव जोशी दोनों एक ही हैं। तो हर्षदेव जोशी की यहाँ पर बात हो रही है, तो हर्षदेव जोशी ये दोस्तों चंद वंश के प्रसिद्ध दीवान रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि चंद काल में तराई भाबर में निम्नलिखित परगने थे। तो देखिए बख्शी परगना था जिसे नानकमत्ता कहते हैं, छिनकी परगना था जिसे गदरपुर बोलते हैं, किलपुरी परगना था जिसे दोस्तों आप वर्तमान में किच्छा बोलते हैं, और बुक्साण था जिसे दोस्तों वर्तमान में रुद्रपुर बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहना चाहिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में खायकर के रूप में लिया जाता था। देखिए खायकर के रूप में जो आपका कर लिया जाता था तो ये दोस्तों आपका नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासकों के समय कैनी कौन थे। देखिए कैनी ये जो थे ये होते थे दोस्तों आपके भूदास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि गल्ला छिहाड़ा भू राजस्व अनाज का कितना भाग होता था। देखिए गल्ला छिहाड़ा का मतलब होता है छठा भाग, मतलब 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब दोस्तों भू राजस्व के रूप में अनाज का छठा भाग लिया जाता था जिसे गल्ला छियाड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में भूमि माप की इकाई थी। देखिए भूमि माप की इकाई नाली, ज्यूला, अधाली और मासा ये सभी थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं के समय करों के नाम थे। देखिए चंद राजाओं के समय करों के नाम 36 रकम 32 कलम थे, ठीक है। तो 36 यहाँ पर 36 होगा तो 36 रकम 32 कलम बोलते थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ए बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु प्रीति या गूढ़ भूमि दान की जाती थी। देखिए विष्णु प्रीति या फिर गूढ़ भूमि जो दान की जाती थी तो ये दोस्तों मंदिरों को दान में दी जाती थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 1673 में दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा ये गूढ़ भूमि दान दी गई थी। जो मानसरोवर कैलाश यात्रा होती है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो उसी के लिए ये भूमि दान की गई थी, ठीक है। और ये तो क्वेश्चन आपका क्लर्क के एग्जाम में भी पूछा गया था, क्लर्क के या फिर दोस्तों जो आपका भी पीछे एग्जाम हुआ था बीडीओ उसमें पूछा था। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था। देखिए चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को जो बताया तो वह दोस्तों आपको बताया गया था एटकिंसन और बेडी पांडे के द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरा क्षेत्र के
मल्ल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। देखिए सीरा क्षेत्र के बारे में हमें बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन गलत रहेगा। देखिए रुद्रचंद्र ने सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन बनता है कि सीरा क्षेत्र में विधि पूर्वक बंदोबस्त किस चंद राजन ने करवाया था, तो रुद्रचंद्र ने करवाया था। ठीक है, एटकिंसन के अनुसार ये डोडी शाखा के शासक थे, सही बात है। डोडी, ये दोस्तों डोडी राजा जो थे ये नेपाल में थे, उन्हीं की ही शासक एक शाखा थी सीरा में। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ के राजा मलवंशी होते थे या फिर मल राजा होते थे, जो कि मूलतः नेपाल के थे। ठीक है, इन्होंने सीरा क्षेत्र से कुलिंदों को परास्त कर अधिकार किया था, तो यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कत्यूरी राजाओं को हराकर दोस्तों यहाँ पर स्थापित हुए थे। आगे बढ़ेंगे कि चंद शासकों के समय कुख्यात कारागार था। देखिए कुख्यात कारागार जो था यह आपका सीराकोट पिथौरागढ़ में था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासक का अवंती काल कब से प्रारंभ हुआ। देखिए चंद शासकों का जो अवंती काल प्रारंभ हुआ, मतलब एक तरीके से जो पतन होने लगा था चंद वंश का, तो वह 1720 से होने लगा था, 1720 से। ठीक है, 1720 में दोस्तों देवी चंद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये जो बैठता है गद्दी पर, ये जगत चंद के बाद में गद्दी पर बैठता है, और जब गद्दी पर बैठता है तभी से दोस्तों अवंती काल शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है आपका, क्योंकि 1720 में देवी चंद गद्दी पर बैठा था, और इस देवी चंद को ये दोस्तों कुमाऊं का विक्रमादित्य है, क्योंकि ये विक्रमादित्य बनना चाहता था, और इस चक्कर में दोस्तों इसने काफ़ी अपना पैसा बर्बाद किया था। ठीक है, और दोस्तों इसे ही कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि चंद राजा तथा उनके समकालीन पवार शासकों को कूट द्वारा सही सुमिलित कीजिए। तो चंद राजा और समकालीन पवार शासक जो हैं तो उन्हें हमें मैच करना है। मोहनचंद के समय दोस्तों ललित शाह का कार्यकाल था, कीर्तिचंद के समय अजयपाल, लक्ष्मीचंद के समय मानसा का, और दोस्तों रुद्रचंद के समय बलभद्र शाह का टाइम पीरियड था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन बी में ये आंसर दिया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि सौर क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, सौर क्षेत्र के बारे में बताना है। तो सौर सीरा का अर्थ भोजन या खीर होता है, सही बात है। ठीक है, यह क्षेत्र वर्तमान डीडीहाट में स्थित है, जो डोडी के मल शासकों के अधीन था, सही बात है। सीरा से मलों का प्राचीनतम तामपत्र 1353 ईस्वी में प्राप्त हुआ, ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, सीरा के मल कत्यूरी शासक बसंत देव के सामंत थे, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीन सही है, ऑप्शन डी आपका गलत है, और यही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि चंद प्रशासन का विभाजन निम्न में से किस प्रकार से था। देखिए चंद प्रशासन का जो विभाजन था तो वह राज्य, मंडल, देश, परगना, गरखे, पट्टी और ग्राम में विभाजित था। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों राज्य होता था और सबसे छोटी दोस्तों ग्राम होती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि द किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं। देखिए किंगडम ऑफ नेपाल जो पुस्तक थी, तो इस ये पुस्तक दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है दोस्तों कि जो आपका थोहर चंद था तो ये झूसी से आकर यहाँ पर रहा। ठीक है, और जो एक नेपाल राजा था तो उसके वहाँ ये कार्य करता था। ये बात बोली है दोस्तों डब्ल्यू फ्रेजर ने फ्रांसिस हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक में। आगे बढ़ेंगे कि किस चंद शासक ने जूलिया एवं सिरती नामक कर लगाए थे। देखिए जूलिया और सिरती कर जो लगाए तो ये लक्ष्मी चंद ने लगाए थे, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चंपावत जनपद में स्थित प्रमुख किले थे। देखिए चंपावत में कौन कौन से आपके किले हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है दोस्तों गल्लाचोड़, सही बात है। गल्लाचोड़ जो है ये आपका कहाँ पर है, तो चंपावत में स्थित है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों सिरमोही का किला, तो ये भी आपका कहाँ पर है, चंपावत में। ठीक है, चंडाल कोट या फिर चांद कोट का किला, ये भी दोस्तों आपका चंपावत में है। राजपुंगा
राजबुंगा, ठीक है, ये किला भी कहाँ पर है, ये भी चंपावत में है। तो चारों ही चंपावत में है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं। तो पहला किला है दोस्तों लाल मंडी किला, जिसे फोर्ट मायरा बोला जाता है। यह कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित है, ठीक है। लाल मंडी किला ये किसने बनवाया था, तो ये दोस्तों कल्याण चंद ने बनवाया था। नेथणा का किला, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, गोरखों के द्वारा बनवाया गया। खलंगा किला, तो ये देहरादून में स्थित है, अंग्रेजों ने बनवाया। और सिरमोही किला, तो ये दोस्तों आपका लोहाघाट चंपावत में स्थित है। तो इसका जो कोट बनेगा, ये बनेगा दोस्तों 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ये आपका सही बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में दिए गए युग्मों में कौन एक युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो पहला है दोस्तों कि खगमरा किला अल्मोड़ा में स्थित है, सही बात है, ठीक है। ये किसने बनवाया था, भीष्मचंद्र ने बनवाया था। राजबुंगा किला अल्मोड़ा में है, तो ये गलत है, ये चंपावत में स्थित है, जिसे सोमचंद ने बनवाया था। बाणासुर किला, जिसे मारकोट का किला भी कहते हैं, ये चंपावत में स्थित है। गल्लाचोड़ किला, ये चंपावत में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किले का निर्माण करवाया था। देखिए मल्ला महल किले का निर्माण जो करवाया था, तो ये दोस्तों करवाया आपका मल्ला महल तो रुद्रचंद ने बनवाया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कल्याण चंद द्वारा लालमंडी किला बनवाया गया था। देखिए लालमंडी किला ये 1563 ईस्वी में कल्याण चंद के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, जब दोस्तों अल्मोड़ा को चंदवंश की राजधानी बनाया गया तब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि कथन ए देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, सही बात है, ठीक है। कारण आर इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे हवाला बाग के पेड़ों को कपड़े से ढकना ताकि पेड़ों को कोई ठंड ना लगे, ठीक है, पेड़ों को ठंड ना लगे। तो ये दोस्तों इसके कुछ विचित्र काम होते थे, जिस कारण इसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। दोनों बात सही है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में असंगत कथन का चयन करें। तो पहला कथन जो है दोस्तों आपका कि साहू या फिर साउली, तो ये लेखक के देकर थे, सही बात है, ठीक है। साउली मतलब ये जो आपका कर है, तो इसका जिक्र दोस्तों मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है, और मूनाकोट ताम्रपत्र में इसे साउली कर बोला गया है। कुकुरियाली कर ये दोस्तों राजा के कुत्तों को देकर था, ठीक है। बाजदार ये दोस्तों महाजन को देकर था, ठीक है। इसमें बताना था कि असंगत कथन का चयन करें, तो कोई भी असंगत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था। तो दोस्तों ये जो कैद किया, ये किया था दोस्तों आपका मोहन चंद ने, सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो मोहन चंद के द्वारा दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया गया था। देखिए दीपचंद जो है, तो इसी के समय आपका पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था, जो 1748 में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। फ्रेंड्स दीपचंद का जो सेनापति था तो वह शिवदेव जोशी था, और जब शिवदेव जोशी मर जाता है तो वह दोस्तों हर्षदेव जोशी को अपना बख्शी या फिर सेनापति बना लेता है, ठीक है। दीपचंद का भाई था मोहन चंद, और मोहन चंद क्या करता है, गद्दी हड़पने के लिए हर्षदेव जोशी को बंदी बना लेता है, और दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी इन्हें भी कैद कर लेता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, मोहन चंद फिर कुमाऊं का राजा बन जाता है, ठीक है। और बाद में दोस्तों जो हर्षदेव जोशी था, तो वह कैद से भाग निकलता है, और फिर जो गढ़वाल का शासक था ललित शाह, तो उसे कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। फिर दोस्तों ललित शाह और दोस्तों मोहन चंद के मध्य 1779 में एक युद्ध होता है, जिसका नाम है बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है। और इसमें मोहन चंद की हार हो जाती है,
और मोहनचंद दोस्तों गद्दी छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। फिर क्या होता है कि जो ललित शाह था, तो ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं का शासक बना देता है, ठीक है। और इसका प्रद्युमन शाह का जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री, तो वह दोस्तों हर्षदेव जोशी बन जाता है, ठीक है। जिस कारण दोस्तों 1779 से 1786 तक प्रद्युमन शाह कुमाऊं पर अधिकार करता है, ठीक है। और दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में जो शासक बनता है तो वह जयकृत शाह बन जाता है, और जयकृत शाह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, जिस कारण प्रद्युमन शाह जो होता है तो वह कुमाऊं की गद्दी छोड़कर कुछ समय के लिए गढ़वाल में चला जाता है, और वहां पर दोस्तों अस्थायी या फिर प्रतिनिधि के रूप में हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शासन दे देता है, ठीक है। पर दोस्तों जो राजा की गद्दी होती है वह खाली होती है, और ये मौका पाकर मोहनचंद दोबारा कुमाऊं पर आक्रमण करता है और कुमाऊं का दूसरी बार राजा बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मोहनचंद और हर्षदेव जोशी के मध्य पाली गांव का युद्ध होता है 1786 ईस्वी में। तो कुछ ऐसी स्टोरी होती है, ठीक है, आपको समझनी है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में किले दिए हैं, दूसरी साइड में स्थान। सुनरा कोट का किला अल्मोड़ा में स्थित है। सीमलगढ़ या फिर लंदन फोर्ट ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है। नेथाना का किला ये दोस्तों आपका चंपावत, ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कोटालगढ़ या फिर बाणासुर किला ये लोहाघाट चंपावत में स्थित है, तो ये आपका सही बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस चंद राजा ने दोराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था। देखिए दोराकोट को समाप्त करके चंपावत शहर जो बसाया, फिर चंपावत नगर जो बनाया, ये मोहनचंद ने बनाया था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों कि कल्याण चंद चतुर्थ, ठीक है, कल्याण चंद चतुर्थ, तो इसके समय पवार या फिर पवार शासक जो था तो वह कौन था, तो प्रदीप शाह था, सही बात है। अच्छा, आमने सामने हमें देखना है ना, ठीक है, तो कल्याण चंद के समकालीन प्रदीप शाह था, सही बात है। बाज बहादुर चंद के समय पृथ्वीपति शाह था, ये बात ही सही है। देवी चंद के समय दोस्तों श्याम शाह नहीं था, ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। और तिरुमल चंद के समय दोस्तों महीपति शाह था, तो ये बात भी सही है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने चंद वंश को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों हम चंद वंश की एक मास्टर वीडियो बना लेंगे जिसमें आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न हैं, लगभग 250 प्रश्न हमने चंद वंश के कर लिए हैं, और हर एक क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी के साथ भी बताया है, जिससे आपका पूरा चंद वंश आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम दोस्तों पवार वंश को पढ़ेंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स आप सभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता, ठीक है। जब दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट क्या करें, ठीक है। अगर आप दोस्तों इस टाइम नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप सोच रहे होंगे कि री एग्ज़ाम की जब तक डेट नहीं आएगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा तो दोस्तों संभव नहीं है कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। आज से अभी से आप तैयारी करेंगे, जो आपकी पिछले चीज़ें छूटी हुई थी, तो तभी दोस्तों आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्लास को आप देखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप पिछला